तीन चीजें हैं जो हमें बदल देती हैं, ठीक है, वो हमारा बच्चा भी शायद मार देती है। वो है फियर, गिल्ट एंड ग्रीड। ये इंसान को जो है ना बिल्कुल मोल्ड करके कुछ अलग बना देती है, जो वो पैदा नहीं हुआ। कुछ बात कर रहा था एंड ही सेड कि नहीं नहीं यार लोग हंसेंगे। मैंने कहा तो अच्छा है ना, किसी के हंसने का मौका बन गया। A leader says my team is not motivated. What's the first, question that you ask that leader? हाउ मच टाइम आर यू स्पेंडिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोटिवेटिंग और नॉट मोटिवेटिंग देम? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना बंदा मोटिवेटेड नहीं है। अगर दफ्तर आने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, घर जाने के लिए तो मोटिवेटेड है ना। काम करने के लिए नहीं है तो गप लगाने के लिए तो है ना। तो मोटिवेशन का तो मसला नहीं है। We talk so much about leadership, KPIs, targets, strategies, but we rarely talk about what leadership feels like. Today's conversation is about the human side of leadership: compassion, courage, culture. And my guest here today is someone who has worked very closely with the leaders and has been able to develop the human element in those leaders. So I am so glad to introduce my guest here today, Mr. Farhad Karam Ali. Thank you very much. Thank you so much. And with this, Assalamu alaikum and welcome to another very heart-to-heart and humane conversation of Rise Beyond Titles. I'm your host, Urusa Miraj. And today we'll look at a very different perspective of leadership. Thank you, Farhad, once again for coming to the show and sharing your thoughts with us. थैंक यू वेरी मच। आई एम एक्साइटेड टू बी हियर। यू नो इन योर इंट्रोडक्शन में ये सोच रहा था अच्छा कंपैशन भी है, इसके अंदर कल्चर भी है, ऐसी चीजें, इसके अंदर काफी चीजें हैं। हाँ। बट हम बात करेंगे, देखिए हम बिकॉज द टाइटल ऑफ द शो इज राइज बियॉन्ड टाइटल, सो यू नॉट टॉक अबाउट द सीवी एलिमेंट ऑफ योर्स, बट वी आर गोइंग but we are going to talk about the human element, and I would like to start away with the question: what was that moment? What were those experiences that led you to take this path? Because as far as your CV is concerned, you're a consultant, you're a facilitator, you are a trainer, and you are so many things. So you wear lots of hats. But what actually shaped your experiences on your journey? ओके गुड, आई हैव टाइम, जितना भी लंबा जवाब दे दूं। अच्छा, ये जो सीवी पे जितनी चीजें होती है ना शो मारने के लिए, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये नहीं बताया कि क्यों किया, और इसके अलावा यू नो व्हाट आर द प्रेशर्स दैट एक्चुअली लेड मी टू दिस एग्जैक्टली, एंड दोस प्रेशर्स आई थिंक इज वेयर द आंसर्स आर। इसके अंदर यू नो तो एवरीथिंग दैट आई डू, एंड व्हेन यू से राइज बियॉन्ड द टाइटल्स, वेयर इट स्टार्टेड ऑफ, आई थिंक लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी कि ये चीज ऐसे क्यों होती है, ये चीज को अच्छी कैसे कर लें, ये चीज बेहतर कैसे हो जाए, और ये आई थिंक डीएनए के अंदर है, एंड सबके डीएनए के अंदर होता है सबके डीएनए के अंदर है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ, मैं अक्सर कहता हूं, लीडरशिप इज क्रिएटेड इन वैक्यूम। सो एनी प्लेस यू सी अ वैक्यूम एंड इफ यू कैन सेंस दैट वैक्यूम, इफ इट रेजोनेट्स विद यू, तो आप वो चीज करोगे। तो ऑटोमेटिक फिर आपको करना है, आपको सही भी करना है, फिर चाहे वो वैक्यूम रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो कंपनी की परफॉर्मेंस में हो, चाहे अपने लाइफ के अंदर हो। इट कैन बी एज सिंपल एज क्या है, ये बंदा बात सही तरीके से क्यों नहीं कर रहा, तो मैंने सही तरीके से उसको सिखाना है, और उसको सिखाने के तरीके अलग अलग हैं। सो ऑल इन ऑल यू सी देयर आर सो मेनी वैक्यूम्स, एंड आई थिंक व्हाट मेड मी इज क्यूरियस अबाउट दोस वैक्यूम्स। और अभी भी मुझे जहाँ कोई वैक्यूम नजर आता है तो मैं अपना मुंह दे देता हूँ। यू नो लोग कहते हैं आई एम अ वेरी कंपल्सिव यस सेयर। मुझे कल किसी ने कहा यू शुड लर्न हाउ टू से नो। ऐसे देखो नो तो मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन मसला ये मेरे पास जब इतनी अच्छी आइडिया लेके आओगे ना जो अब से कभी हुआ नहीं है, विच इज अ गैप, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर मी इज नॉट थ्रू मेरे साथ ना KPI शायद बिल्कुल तुक नहीं बनता, लेकिन आइडिया अच्छा लगा, इट रेजोनेटेड, इट्स अ वैक्यूम, इट्स अ राइट थिंग टू बी डन, कर दो।
सो ये कहना गलत नहीं होगा कि तुम्हारा बच्चा अभी भी जिंदा है। मेरा बच्चा हमेशा जिंदा रखा हुआ है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ ना, आई थिंक दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू यू नो सॉर्ट ऑफ स्टार्ट विद ऑल्सो एंड एक्सप्लोरिंग, क्योंकि मैं भी अब क्यूरियस हो रही हूँ, मेरा भी बहुत बच्चा जो है, आई थिंक यू स्टार्टेड विद द क्वेश्चन even before we started recording that why have you started this? मेरा बच्चा अंदर जिंदा है, मैं क्या करूँ, वो ठाठे मार रहा है। So how did you keep your बच्चा alive? Okay, सबसे पहले अपने बच्चे लाइफ में खुल के बात करता हूँ। Okay, अच्छा, ये बच्चा को ना सबसे पहले क्या चीज मारती है, ये मेरे ख्याल से, and I may be wrong, there are a lot of smart people, there are a lot of good school सबसे पहले अंदर के बच्चे को मार देती है। I 100% agree. मेरा अब दिल चाहता है कि मैं अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लूं, कॉलेज से निकाल लूं, because it's better this way. उनको वो स्किल्स तो मिलते हैं। अभी लोग मुझसे कहें मेरे क्यों नहीं, हाँ क्योंकि उनको अभी भी वो अंग्रेजी सीखना जरूरी है, 1+1 जरूरी है, so they need to get the basics right। लेकिन वो अंदर के बच्चे को जो मार देते ना, इधर बैठो, इधर ये नहीं करो, रूल्स, एंड जो मैं genuinely feel करता हूँ, my schools thankfully could not undo me। And thankfully my parents were not as stubborn or as rigid कि ये चीजें होनी है, you know, I think वगैरह ये है ही ऐसा। तो वो लोग okay supported me, they used to get upset, I'll not say they wouldn't get upset, they would get upset, लेकिन फिर भी ये था ना कि I would find that space। वो बच्चा जिंदा था, उस बचपन के अंदर बहुत सी चीजें भी की हैं, बहुत सी चीजें मिस भी की हैं। So I may have achieved a lot of things, I may have lost also a lot of things, maybe इस बचपन की वजह से बहुत चीजें खो भी दी हैं। Never mind, clients खोए मैंने, companies, you know, opportunities, you know, पता नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। Back in the day I was in scouts, and यही according to people the बचपन के जो बच्चे होने की feeling, even when I was able to do things, they were saying, we don't know if Farhad will do it, he's very friendly, he's very happy। Being friendly and happy does not mean I don't deliver। I can। I think थोड़ा सा टाइम उस वक्त ज्यादा लगा, but then at least I did not kill the बच्चा। बच्चा सबके अंदर है, अभी भी लोगों को ना बोलो नीचे जाके आइसक्रीम खाना है, शोर मचाना है, कितना मजा है रोड पे जाकर ये करके चिल्लाओ, मजा दिल सबका करेगा, लेकिन फिर क्या, we've been trained to behave in a particular way। और ये ट्रेन मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक घोड़े ट्रेन किए जाते हैं, सील्स ट्रेन किए जाते हैं। That is why I also have little concern जब लोग कहते हैं ना ट्रेनिंग प्रोग्राम, it's a facilitated learning opportunity that touches a person's cognitive thinking। ट्रेनिंग तो आप ये अगर ऑन करना ऑफ करो, या घोड़े की ट्रेनिंग कर दें, सील्स की ट्रेनिंग कर दें, लेकिन अब वर्ड वो पैटर्न है जो समझते हैं, ट्रेनिंग चाहिए, चलो ट्रेनिंग कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। In fact, I'd like to relate this to one of the conversations that I had with one of my guests, was that he said कि 3 चीजें हैं जो हमें बदल देती हैं, ठीक है, वो हमारा बच्चा भी शायद मार देती है, वो है फियर, गिल्ट एंड ग्रीड। ये इंसान को जो है ना बिल्कुल मोल्ड करके कुछ अलग बना देती है, जो वो पैदा नहीं हुआ, जो उसके अंदर नहीं है। तो आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, इट्स द फियर, ये बिल्ट इन किया जाता है। और अगर हम कंपैशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट कंपैशन इन बिजनेस, it is talked about, but generally, you know, the leaders, if you look at the leaders, they look at it as being soft। So how do you encounter that? How do you work with those leaders and bring them to this element of having that compassion? And और देखें, जब fear होगा तो you cannot perform your best। True। तो स्कूल्स में भी हमें डराया जाता है, कॉर्पोरेट्स में हमें डराया, तो हमें तो डरा के मार दिया जाता है ना। रिलीजन में भी कहीं ना कहीं डराया जाता है। I don't want to dwell more onto it। And I watched, oh my God, yesterday, so I don't want to delve into it। Yeah। So हमें मतलब डर से क्यों मिलाया जाता है हर वक्त, डर ही क्यों समझा जाता है is the method to bring the best out of us? It's not the dar, it's the love। Yes। It's the compassion। True। It's the humanity that we carry। True। which would bring the best out of us। So how do you work on that? अच्छा, let me start। There are lots of things that stormed through my mind while you were saying this। Okay। एक तो ये कि वाकई बचपन से डराया जाता है, और फिर आपने कहा ना कि बड़े लीडर्स, so called leaders in organized positions, वो जाके डराते हैं, तो बेचारे का सीखा भी तो यही था। उसको बेचारे को डरा के स्कूल में, कॉलेज में डरा के एक लेवल पे लेके आए, उसके बाद यही तरीका सही है, ऐसे डरा के जो है ना काम कर लो, ये आता है। सो दे डोंट वांट टू एक्सपेरिमेंट नेसेसरीली। अब अच्छा, दूसरी चीज ये थी इन दिस दैट व्हेन पीपल गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस, जो कहते हैं ना डर, वो दे वांट टू लुक गुड एंड बी राइट, एंड दैट इज व्हाई ये डर आ जाता है कि मैं दिखूं सही तरह और मैं सही तरह बात करूं, लोग मेरे बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे क्या क्या, ये अपने पर खुद हावी करते हैं। बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। यू नीड टू फाइंड, और ये मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि
जिस तरीके से अपब्रिंगिंग होती है, ये सारी चीजों को खराब कर देती है। पैटर्न को ब्रेक करना मुश्किल है, which also means that you stand up and you voice it. And वो सबसे अच्छा सवाल वही है ना कि what have I got to lose? अच्छा लगेगा, हंस देंगे। मुझे लोग ये कहते थे बैक इन द डे, मैं कुछ बात कर रहा था, एक दफा आई रिमेंबर दैट इंसिडेंट, मैं किसी कुछ बात कर रहा था एंड ही सेड कि नहीं यार लोग हंसेंगे। मैंने कहा तो अच्छा है ना, किसी के हंसने का मौका बन गया। वो हंस दिया तो और क्या कर सकते हैं। लोग समझते नहीं है क्योंकि अब ये लोग अच्छा मजे कहती है केपीआई से भी डरते हैं। तो अभी आपने कहा ना कंपनियों में लीडर्स कंपैशन, यू आर ट्रू, यू वेरी राइट। जब ये खाली लिप सर्विस देते हैं तो एक, क्योंकि मैं कंपैशन बिजनेस में काफी काम करता रहा हूँ, आई रिमेंबर एक क्लाइंट के साथ में गया एंड आई पिच्ड द एंटायर प्रोसेस फॉर देम, व्हिच इज एक्चुअली अबाउट बीइंग ह्यूमन। जो कंपैशन है ना, जस्ट रेजोनेट्स अबाउट योर ह्यूमन साइड। तो बंदा मुझसे कहता है कि अगर फराद भाई एक बात बताऊं, अगर 25 तारीख तक नहीं सेट 26 ही सेट के 26 तारीख तक अगर मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे ना, योर कंपैशन कैन वेट फॉर अनदर 2 वीक्स। मुझे चाहिए अपने नंबर। उसको ये नहीं समझ में आया कि while being strict is one way of doing it, love is another way of doing it. Thankfully now these days I think मेरा अच्छा ये हो गया है कि when you speak to people, आजकल रिसर्च काफी आपको बैक कर देती है। फिर चाहे वो अप्रिशिएटिव इंक्वायरी हो या पॉजिटिव साइकोलॉजी पे काफी बात हो चुकी है, फीड फॉरवर्ड पे बात हो रही है, तो ना लेकिन अभी भी लोग सुन लेते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर, because I think it's got a lot to do with, you're absolutely right, their upbringing. उनकी ट्रेनिंग ऐसे हुई है, वो निकालना मुश्किल है। और चेंज एनीवेज इज डिफिकल्ट, बट चेंजिंग द मूड of the show is not that difficult. So I'm going to change the mood of the show a little. As part of the, the show, I bring in some fun elements. Okay, related to the conversation. So here is this fun segment, which is kind of a rapid fire, very instinctive. Okay. So I'm going to give you, throw you words, and you're going to share which one you resonate more with. Okay. Results or relationships? Results. Wow. Okay. And then we'll delve on to what and why. Okay? Fear or trust? I think we've already discussed fear or trust. So it's trust. Control or autonomy? Autonomy. Okay. Consistency or courage? That's a tough one. That's a tough one, yeah. I think courage. Courage. Yeah. Okay. All right. So now let's talk about your choices. Can you relate all these choices and give me what and why did you prefer results over relationships? Okay. Whereas we are talking about compassion, and that's what you advocate. I advocate relationships, but you see, results is the North Star that we want, right? So why are you and I talking today? It's a result. We are in a relationship, we are speaking. Yeah. But the results is something which is the priority, right? And that is something that we need to create a pool of shared meaning. हो सकता है कि आपके रिजल्ट्स अलग हैं, मेरे रिजल्ट्स अलग हैं, ठीक है, so but we're not after the same results. Results is the priority. Why are you and I speaking today? And results को भी अच्छे तरीके से लिया जा सकता है, that's what we said. So we can be compassionate and follow all the rules of relationship so that we can achieve the common results that we want. So the end results are very important. वरना क्या फायदा बात करने? रोड पे बहुत से लोग चलते हैं, हर बंदे थोड़ी हम बात करते हैं। बिल्कुल। So I think that's a very interesting perspective to it, and probably that's where the hook is in terms of, if we talk about business performance, your individual's performance. It's the results, which is a priority, through meaningful relationships, adding the flavors of compassion and the other rules as well. And most important rule being fun itself. Exactly. अंदर के बच्चे को रखते हुए रिजल्ट्स अचीव कर लो ना। Exactly. I think this is the very neglected element of fun at work. अब फिर भी तो कुछ gimmicks होने लग गए हैं, but again it's more like a lip service than anything else. That is why it's a gimmick. Yeah, it's still a gimmick. Yeah, that's how organizations showcase themselves as a good employer. Employer branding में बड़े ये gimmicks use होते हैं। अभी होंगे ना मार्च के महीने में। जी, मार्च के महीने में ये सारे सब जगह से फोन आएंगे, हमें विमेंस डे के लिए इवेंट करना है, स्पीकर चाहिए, डीआई पे काम करना है। सिर्फ साल में एक दिन को याद आता है, साल में एक महीना बस। बिल्कुल। सो ये तो है, लिप सर्विस तो थोड़ी होती है, बट आई थिंक लिप सर्विस के साथ अगर कोई मीनिंगफुल काम हो जाए, that's where I understand trust and autonomy, but courage over consistency. How can you achieve results? I think it is how I define consistency. If consistency meant doing the same thing regularly with the same speed, where is the courage to explore and do something different?
So in my mind, I think the definition of a consistency है कि वही काम उसी तरीके से सही बार बार करते रहो. लेकिन courage भी तो लिखा नया काम करने की, नई चीज करने की. It may disrupt the consistency. You're still going after the result. लेकिन कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी कोई चीज़ चलती है, नहीं चलती है. But you need to have the courage to keep doing it. I think in a state of courage, you accept whatever is going to come. Okay. अब courage को भी तो consistency चाहिए. So again a very interesting perspective to both, because I thought that was a little difficult, but you can still achieve results remaining consistent but having the courage to explore more. So that's अक्सर ये होता है ना, मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ कि वो I like to ये स्कूल का जो मैं कहना ना undo me, तो मैं ये भी सोचता हूँ ये जो लोग जो चीज़ को बहुत कॉमन कर देते हैं ना, वो उसको भी क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आता है. फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं प्लीज यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो आई स्टिल रिमेंबर एक दफा एक सेशन हो रहा था, आई वाज अटेंडिंग दैट सेशन एंड द स्पीकर अगेन वेंट कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. एज अ स्पीकर आई मे हैव सेड इट न्यूमरस टाइम्स, बट द पार्ट में आई हर्ड इट एज चलो फिर से ये वही बोल रहा है कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. फिर मुझे ख्याल आया कम आउट एंड गो वेयर. जो चीज़ मुझे आती है मुझे उसी चीज़ के तो पैसे मिलते हैं. You're telling me to come out of it. मेरा दिमाग खराब है. So you know, so then I worked on another concept and you know we materialized that. So इसी तरह it's interesting to flip things over to see. अभी आज you notice कितने लोग कहते हैं clarity होनी चाहिए. Can I ask you a question because it's conversation? Yeah. Is clarity an asset or a liability? Is clarity an asset or a liability? I think an asset. Yeah. बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे लोग तो उसी दायरे में फंस जाएंगे. तो आई थिंक दिस इज समथिंग आई हैव बीन पॉन्डरिंग ओवर. आई राइट अबाउट इट सून. आई थिंक क्लैरिटी शुरू में ब्रॉड क्लैरिटी होनी चाहिए. बाद में क्लैरिटी ना हो इतना अच्छा है. कैसे करना है कि उसकी क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है. दैट्स ऑटोनॉमी. फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ. वो कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें तो बताया नहीं था, तो बेटा तो अपना अकल भी तो इस्तेमाल कर दो. सो समटाइम्स टू मच ऑफ क्लैरिटी, जैसे वो कहते हैं लॉयल्टी कुड आल्सो बिकम लायबिलिटी. सो सिमिलरली टू मच ऑफ क्लैरिटी may become a liability. अब मैं जानता हूँ मैं बिला वगैरह लाना शुरू में सोच रोक देती. इसी तरह है जैसे हम कहते हैं ना कि it would be it's very difficult to change successful people who have been successful in the ways of doing things. It's very difficult to change them. So I think similar to this concept that because you know you have that clarity which sort of restricts you in exploring something else because you may be afraid. Yes. Clarity नहीं है, पता नहीं क्या होगा. So you're scared of going to vulnerability. Then there's no leadership. Exactly. Which also means I'll write your comment in my book as well. So I'll quote that I had this discussion with you. जब तक मैं खत्म नहीं किया लिख रहा हूँ अभी तक. अच्छा, that's wonderful and it'll be an honor. I put your That's great. अच्छा, now let's talk about the behavior of leadership. You know, leaders अपने आप को leadership position में होते हुए अपने एक पैटर्न के ऊपर समझ रहे होते हैं that we are very good or we are very bad, but whereas the experiences of their employees are sometimes very different. How do you encounter that? How do you manage that the feedback from the employees and what the leaders perceive of themselves? एक तो ये सब ये looking at a positional leadership. क्योंकि होता है कई दफा कंपनी कहते हैं हमारी लीडरशिप टीम है, हमारी ये टीम है, लीडरशिप है. एक क्योंकि मेरा मुंह रुकता भी नहीं है because as a consultant I genuinely sometimes I still remember there's a client of mine, he said you're more of an insultant than a consultant. Oh my God. क्योंकि जो होता है मैं मुंह से बोल देता हूँ, नहीं तो बोलता पता नहीं मैं छोड़ देता हूँ. उनको पता है फराद के मुंह पे आई हुई है. नहीं बोल दो मैंने बोल दो ना, माइंड नहीं करना. थिंक ऑफ इट एज एन इनोसेंट चाइल्ड हु सेइंग समथिंग. मैं सुना देता हूँ. वो कहते हैं हमारा लीडर. मैं कह यार तुम्हारे इस बंदे को तो मैं मैनेजर भी ना रखूँ because you know where are those demonstration of leadership skills? He may be a manager, he manages things. Where is the demonstration of the leadership element? So sometimes यही मसला होता है कि जब लोग कहते हैं ना कि वो senior leaders in organization, they are sometimes not fit to be in that position. They may also know the words because आज ChatGPT और Google आपको Gemini भी आपको काफी चीजें दे देगा. सवाल ये को प्रैक्टिस करते हैं नहीं, उनके प्रैक्टिस नजर आता है उनके लोगों के अंदर. अब दो चीजें, या तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड लोग नहीं समझ रहे हैं. That means there will be a very irritated leader because I'm trying to do things. लेकिन ज्यादातर ये नहीं होता. ज्यादातर ये होता है लीडर बातें अच्छी करता है. उन्हीं टाउन हॉल्स के अंदर जो बंदे पीछे बैठे हुए होते हैं उनको पता है कि सब बकवास चल रही है. उनको पता है. So mockery of the whole thing because this is what you've established. Why don't you do it? You say कि we need to be humble, we need to be kind. सुबह को आप दफ्तर आते हो, आप इंतजार करते हो कि सामने वाला मुझे सलाम करेगा तो मैं सलाम का जवाब दूंगा. Why? And खास तौर से ये भी है. Why does the सलाम का जवाब have to be just because you have a title and you call yourself a boss? Why can't you be the first one to go and meet people, greet people? और ये सारी चीजें इंसानियत में आती है.
ये सारे कंपैशन में आता है. So forget about everything and just ask yourself, am I being human? Human. Yeah. By doing these things, does my behavior relate me to this? I love your title, Rise Beyond Titles. Rise Beyond Titles. Yeah. अब कुछ लोगों में सुना था मैंने कि कल को if I remove your take away your visiting card, Exactly. who are you? पीछे क्या रह जाता है? You are no one. These people, एक example दे दूँ, and if you can capture it on the camera. Yeah. I remember doing the session and I sat in the chair and everybody was standing and I put my leg up and I दिखा देता हूँ, I animated and I said some things and I said, sit down, tell me something. Who's the leader right now in the room? And most of them pointed towards me. So you're the leader. I said, I'm the leader. Okay. Just because of the demeanor that you were carrying. Yeah, I did this and I said, "Sir, मैं leader हूँ ना क्यों?" And they gave me reason. Demeanor, आप खड़े हुए boss की तरह बैठे हुए अच्छा. Then I stood up. I said, चलो ठीक है अच्छा. If you can capture it on the camera, okay? I stood up and I said, मेरी नौकरी चली गई. लीडर कौन है? ये दूसरा बंदा जो यहाँ पे आके बैठेगा वो लीडर है. वो भी कल को चला जाएगा. लीडर अथॉरिटी तो इसकी है ना. So at the day people realize the authority is not with you. Authority is a gift that the follower gives to you. Yeah. आप खुद इंसान के बच्चे बन जाओगे वैसे. क्योंकि आपको पता चलेगा मैं लीडर नहीं हूँ. ये कुर्सी के लिए है. सवाल ये कि जब मैं कुर्सी से हटता हूँ, would you speak with me? Yeah. Would you reach out to me? Or would I receive the same respect as I receive on the chair? तो शुरू में मुझे सलाम करते थे, जिसका मैं जब देता था. मैं कुर्सी जाती हूँ, लोग मुझे सलाम करते हैं. और literally ये होता है. You see that we see that around us. Every day. So often. I mean, people are just running for titles, for उस कुर्सी पे है, कुर्सी से हटा कोई जाता ही नहीं. बस खाली समझ में लोगों को ये आ जाए ना कि मैं नहीं करता. लोग अगर मेरे पास आते भी है ना, शायद इसके लिए आते हैं. अथॉरिटी मेरे पास नहीं है, बिकॉज समझा ये दिमाग खराब उसको उधर हो जाता है. ईगो उसको कहते हैं, लोगों को लगता है ना अथॉरिटी मेरे पास है. आपके पास नहीं, इसकी अथॉरिटी है. कल को ये जाता हुआ बंदा कहीं से कहीं, और ये हर जगह होता है, खाली कॉर्पोरेट से क्या, गवर्नमेंट से भी यही होता है. हर जगह यही. मैं और नहीं बोलता बड़ा बात खुल जाएगी. लेकिन हर जगह बिल्कुल सही कह रहे हो. बिल्कुल हर जगह होता है. अच्छा चले फिर थोड़ा सा मूड थोड़ा सा लाइट करते हैं. लेट्स हैव अनदर फन सेगमेंट. ठीक है, अगेन ऑनेस्ट एंड थॉटफुल. सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्यू phrases and you have to complete the sentence. Okay? Okay. ठीक है. So ready for it? Yeah. Perfect. Okay, so you need to finish the sentence. Most leadership problems actually start because of a person's own behavior. Okay. All right. I think a person's own insecurity. Let's put it this way. All the time, insecurity. Insecurity. Yes. Employees disengage when leaders are not there. क्योंकि वो एक चाहिए ना, एक फादर फिगर चाहिए, कोई नजर आता रहे. Which is sad. लेकिन फादर फिगर चाहिए, वो मिलता है तो फिर कुछ लोगों को लगता है. Why do people leave suddenly when the leadership changes? People leave. Yeah. Mother figure भी होता है. Sorry. I missed that. All right. Okay. Culture falls when organization think it's about. Why do culture, fail? बहुत मुश्किल सवाल है. ये वाकई मुश्किल है. पता नहीं फन है या नहीं. But you work a lot on the culture. And I think that's what the confusion. क्योंकि इतने ज़्यादा reasons है ना. बहुत सारे reasons. But in your experience, because you've worked with a lot of organizations, in your experience, what were one or two key factors which actually led the culture to, fail? Or have no culture per se, or a very confused or mixed culture? Culture तो होता है. Silo mentality. Okay. People putting themselves up in compartments, seeing together. That is why the cultures fail, because then the organization doesn't have one culture, it has multiple cultures. So you don't have that. वो Spartans के रहते हैं ना 300 वो एक साथ मिलके जाके लड़ते थे. तो ये 300 अलग-अलग होते तो क्या लड़ते? तो culture खराब हो जाता. So when you have your individual agendas, individual priorities, the likes and dislikes, which don't understand that we are there for a result, let's get the result right. That is where the problem starts. Culture को खराब ये चीज करती है. और कई दफा ये वैल्यूज एक्सरसाइज भी जो करते हैं ना, वो बहुत ही अच्छी चीज एक जमाने में हुआ करती थी 90s के अंदर. बिकॉज़ वी यूज्ड टू डू इट देन. अभी भी लोग कहते हैं ना, पीपल एक्चुअली थिंक कि हम वैल्यूज बनाएंगे तो हमारा कल्चर चेंज हो जाएगा. नहीं होता. क्योंकि वैल्यूज आर लाइक सीड्स. यू एक्सपेक्ट देम टू प्लांट देम इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इट विल ग्रो एंड वन डे यू विल गिव यू द फ्रूट्स ऑफ द बिजनेस.
लेकिन व्हाट डू यू डू, अगर उस सीड को, वही वैल्यू की सीड, उसको अगर आप एक सीमेंट की ईंट के अंदर डाल दें, नहीं निकलेगा ना। तो जब आपका कल्चर ही सही नहीं है, जब आपका माहौल ही सही नहीं है, द लैंड इज नॉट फर्टाइल इनफ एंड पीपल हैव देयर ओन एजेंडा, उस पर डालने का क्या फायदा, वैल्यूज नहीं आएंगी। फिर चाहिए वेज ऑफ वर्किंग, आवर न्यू बिहेवियर्स, ये जितना है, और मैं बहुत बेचता हूँ उस चीज को। दिखती है तो बेचते हो ना। मैं बोल के बेचता हूँ, फायदा नहीं है। नाउ दैट, लेकिन अच्छा ये कि मेरा क्लाइंटेल जो है ना, कम से कम बोलो, अगर आपके क्लाइंट, मैं देखो मेरा जो क्लाइंटेल है ना, सोचो अगर ये बातें मैं कर रहा हूँ, वो समझते हैं ये बातें, दे वुड सिट विद मी एंड वी वुड को क्रिएट एक्सपीरियंसेस दैट डिलीवर एंड आई पार्टनर विद, आई विल नॉट गिव अप हाफ वे। बट लेकिन अगर सिर्फ वो चाहिए कि एक दिन में आके आप 2 दिन का ये वैल्यूज रोल आउट कर दें, you're planting the seed in cement. It's not इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये वैल्यूज अगर वॉल पे ना भी लिखी हो, अगर वो बिहेवियर्स एग्जिबिट हो रहे हो, तो तब भी काम चल रहा है। ब्यूटीफुल। वो एक कंपनी में काम कर रहा था, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। व्हाट वी डिड इज वी वर्डेड व्हाट वाज एक्चुअली बीइंग डन। उससे पहले वैल्यूज थी नहीं, वैसे डॉक्यूमेंटेड नहीं थी, बट इट वाज जस्ट सो कॉमन सेंस फॉर देम, इसे कि ये तो वैसे भी हम करते हैं। ठीक है, आपको for a reason they wanted to have it documented, so we documented it. We didn't have to go the exercise की वैल्यू कौन सी अच्छी है। So इस पूरी कहानी में what goes wrong, you know, why cultures fail and why things don't fall into place if you're doing a value exercise or trying to build a culture, is not to put it out there and not to just, you know, develop a value model और वो उसको दीवारों पे लगाने से नहीं होगा। It's exhibiting those behaviors and वो टॉप से शुरू होता है। बिल्कुल, वो टॉप से शुरू भी होता है और उसको encourage करना भी बहुत जरूरी है in everybody, so that everybody starts understanding, we'll appreciate this. बात करते ना, people are important for us, हर कोई कहता है। बोर्ड मीटिंग्स में, एंड यू वेंट बीन थ्रू लॉट ऑफ दोस एज वेल, बोर्ड मीटिंग्स के अंदर कितना टाइम एचआर को मिलता है टू डिस्कस दैट, बल्कि अगर सबसे आखिरी आइटम, जनरली आखिरी या सेकंड लास्ट आइटम होता है, या सबसे पहला होगा, ताकि इससे पहले कि लोग गेयर अप हो जाए, ये टॉपिक खत्म कर दें। जल्दी खत्म करने के लिए बोर्ड में, एचआर में कई जगहों पे ये होता है, एचआर को कहते हैं आपका कितनी देर की प्रेजेंटेशन, अच्छा आप थोड़ा छोटा कर दें। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड रूम्स अगर आप देखते हैं, तो बोर्ड रूम्स के अंदर जो बोर्ड मीटिंग्स होती हैं, कितना टाइम एचआर को दिया जाता है। दैट्स अ गुड इंडिकेटर ऑफ हाउ, if you really think your people are your greatest asset, it's a good indicator. People, हम कहते हैं हमारे लिए जरूरी है, हर मैनेजर कहेगा नहीं तुम लोग सीखो, तुम लोग, how often do leaders give them things to read and then Monday morning को spend 10 minutes asking what did you read? बात तो KPI की, कहते हैं कि लोग जरूरी है, घूम फिर के अपने चक्रों में लगे। Find the balance so that सबको पता चले कि this is what the organizational priority is as well. और लीडर्स खुद कितना सीखते हैं, वो खुद ही अपने आप पे टाइम स्पेंड नहीं करते टू चेंज, टू थिंक, टू डू थिंग्स डिफरेंटली। सो आई थिंक इट ऑल स्टेम्स फ्रॉम दोज बिहेवियर्स एंड दैट्स वेयर वी टॉक अबाउट कल्चर पर से। एंड यू एब्सोल्युटली सेड इट राइट दैट बोर्ड मीटिंग्स में एचआर को वो स्टेज ही नहीं मिलता, एंड इवन इफ यू गेट दैट स्टेज, इट्स ऑल अबाउट, यू नो, वेरी स्पेसिफिक moments, you sharing numbers, या कोई पॉलिसी चेंज है उस पर अप्रूवल लेने आप आए हैं, जिस पे सीएफओ अप्रूव करेगा या नहीं करेगा, बोलेगा नहीं ये तो इसका क्यों कर रहे हैं। So I think, and it all boils down to numbers. So the human side to the whole thing is missing in those elements, and that's why, you know, you don't see your biggest assets not sticking to it or not producing those results. Absolutely fine. चले अब हम अभी जैसे हम बात कर रहे हैं leadership की and the right style of leadership, I'm going to give you a few situations, leadership situations. Okay. And you're going to tell me कि in everyday situations में what do normally people do, okay, in your experience, what you've seen people do and what they should actually do. So the first one is what you have seen normally people do in those situations. So generally exceptions हैं, वो मैं डरता बड़ा उसे कि इस तरह की और होती है ना, फिर बाद में लोग मेरे कमेंट, ऐसा तो नहीं होता, ये नहीं होता। भाई अगर एक्सेप्शन है ना, उस स्कूल के जमाने में मेरा यही था, आई वुड गिव एक्सेप्शनल एग्जांपल्स एंड केसेस, पीपल से ये तो बहुत कम होता है, मैं कहा होता तो है ना, सो लेट्स कीप इवन फॉर द व्यूअर्स कि अगर होता है तो होता है। ओके, ठीक है, चले। सो सिनेरियो 1, a leader says my team is not motivated. What's the first, I mean, question that you ask that leader? How much time are you spending to understand what is motivating or not motivating them? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना, बंदा मोटिवेटेड नहीं है। अगर दफ्तर आने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, घर जाने के लिए तो मोटिवेटेड है ना, काम करने के लिए नहीं है तो गप लगाने के लिए तो है ना, तो मोटिवेशन का तो मसला नहीं है।
समझो तो सही कि उसको क्या चीज बोले. How much time do you actually spend with? And usually, what do you think leaders do? कर क्या रहे होते हैं जो आपने एक्सपीरियंस किया? वो नंबर्स के पीछे भाग रहे होते हैं. नंबर चाहिए मीटिंग करेंगे. हाँ भैया पीपल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट. क्या चल रहा है जिगर, क्या है, ठीक है, घर पे सब ठीक है. अच्छा यार वो तुमने रिपोर्ट नहीं भेजी. So it's very mechanical. Extremely Very mechanical. mundane. वो मुझे याद है back in the day I was working with a client of mine and I was sitting actually वो उधर मैं बैठा हुआ था. So you know I was sitting in the office. He said यार बंदे जो है ना खुश नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है. मैं इनका जितना इनके लिए कर लो ये समझते नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता. You know I want give me a solution what to do. And उसके कमरे में एक बंदे ने नॉक किया. तो back in the day नॉक किया है. नहीं हाँ तो आ रहा है. बोले सर फुल ऑफ एक्साइटमेंट दिस पर्सन कम्स. ही सेड कि ये जो आपने मुझे मांगा, ये जो क्लाइंट था ना उसका ये हो नहीं रहा था, ये हो गया एंड वी जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा हो गया, चलो वेरी गुड. अच्छा यार वो दूसरे का क्या हुआ? उस बंदे की शक्ल इतनी एक्साइटमेंट से मैं आपको भेज दूंगा. हाँ ठीक है यार बता देना. गुड जॉब. चला गया बाहर. He said, "You see, you were supposed to be happy." I said, "I know exactly what the problem was." He said, "What?" I said, "Look in the mirror." Fortunately, I got that assignment. Okay. क्योंकि ये ऐसा स्टेटमेंट था ना, उसके मेरे साथ एक कोई था एंड वो फौरन डर गया कि ये काम तो गया. बेटा मैं तो समझाया, मैंने कहा बंदा आता है खुशी खुशी आता है, कम से कम रेसिप्रोकेट इट फॉर लिटिल व्हाइल. अब भी नहीं पूछो, दूसरे का थोड़ी देर बाद पूछो ये क्या बात हुई. हाँ चलो वेरी गुड. बट आई सेड वेरी गुड. आई सेड वेरी गुड. डिड यू नोटिस द एक्साइटमेंट ही केम इन विद एंड हाउ यू सेंट हिम ऑफ. इसी तरह मैंने एक चीज नोटिस की है कि रिकग्निशन, अप्रिसिएशन इज लेस वर्सेस रेप्रिमांड या कोई नेग्लिजेंस. उसके ऊपर जिस तरह से एक्शंस लिए जाते हैं और जितना एक्टिवली आप डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहते हैं, उतना एक्टिवली यू नो रिकग्निशन को फॉलो नहीं किया जाता. गंद करना ज्यादा आसान है ना. You know, and it's probably human nature. I don't know, and I'm just guessing because I do this exercise जिसके अंदर एक बंदे को कुछ करना होता है and आसपास सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं पहले. तो वो ये कि I was doing this simulation and I've done this a couple of times. उसमें होता है कि round 1 के अंदर बंदे को कहते हैं कुछ करने के लिए and when the person every time the person fails in achieving the goal, आसपास जितने भी लोग होते हैं उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं. ओह तुमसे तो होगा नहीं, क्या कर दिया चीजें. Round 1 ये होता है. Round 2 के अंदर I changed the rules. I said listen, all of you, this person same person when he tries achieving the goal, everybody appreciates him. You know, कोशिश को करो, उसको गाइड करो, उसको थोड़ा बताओ कि कैसा कर रहे हैं. जब गंद करने का टाइम आता है ना, हर कोई शोर मचा रहा होता है, तुमसे तो हो नहीं पाएगा, तुमसे तो काम नहीं होता, ये नहीं होता, मजे कर रहे हैं, तालियां मार रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं. जब राउंड 2 शुरू होता है कि नाउ यू हैव टू अप्रिशिएट द पर्सन, द स्कोर ऑलवेज इंप्रूव. कुछ रैंडम लोग हैं, माशाल्लाह वेरी गुड, नाइस, ये अच्छा कर रहे हो. अच्छा जैसे नहीं द नॉइज कम्स डाउन बाय 80%. And I've done this a couple and I realized लोगों को गंद करने की आदत है. You know, हम मजाक, और ये पता है कब पता चलता है? The kind of मजाक people do in the company. I remember I went to this one company. He said, I went to this person. He said, there's a problem in my company. I said, क्या? He said, people are laughing. So my immediate reaction was, I said, ये तो अच्छी चीज़ है, लोगों को हंसना चाहिए, काम का माहौल. He said, you're not understanding. My people are not laughing with each other. They're laughing at each other. तो ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर, ये भी अपब्रिंगिंग को माशरे से आता है. हमारे यहाँ देखिए जो जोक्स भी जो आते हैं, किसी को गंदा करने के जोक्स कितना लोग अप्रिशिएट करते हैं. एनी सार्काज्म इज अप्रिशिएटेड. एनीथिंग व्हिच इज जेन्युइन ह्यूमर, एंड वो कहते हैं ना लाफ्टर इज द लैंग्वेज ऑफ द एंजल्स. वो हंसी जो जेन्युइन हंसी जो बच्चा जिसमें से, वो हंसी नहीं है. गंद करने पे लोगों को हंसी निकलती है. और ये आई थिंक यू आर सो राइट दैट इट स्टेम्स फ्रॉम आवर कल्चर. क्योंकि हम एकदम से कोई चीज नजर आई, उसको बुरा भला कहने पहले खड़े हो जाएंगे, उस पर हंस लेंगे, उसका मजाक उड़ा लेंगे. बट अप्रिसिएशन बहुत कम है. एंड आई थिंक दिस इज वेयर इट कनेक्ट्स अगेन टू द साइलो मेंटालिटी बाय कल्चर्स एंड इनसिक्योरिटी ऑफ लीडर एंड इनसिक्योरिटी. So I think it all is so much connected to the culture of our environment, plus the culture of the organization. So this is how it is. I'm going to give you scenario 2 now. You're doing wonderfully well. By the way. Thank you. That's good. You're doing brilliant as well. I feel very, as time passes, I'm getting comfortable. Oh, okay. जितना अच्छा आप comfortable होंगे उतने अच्छे मजेदार. देखिए अब कहानियां निकलना शुरू हुई ना आपकी वजह से. पहले मैं सेफ खेल रहा था. बिल्कुल. So scenario 2 is here for you. A company wants high performance but doesn't invest in people. What usually happens in the organization in this kind of a scenario? They want high performance and they don't invest in people. What is it that you would tell them? What is it that you would do next with them?
I tell what you basically need to show is with this capacity, these are the results. What capacity will drive the results that you want? And do your people have that capacity? वो gap दिखाना बहुत जरूरी है कि देखो आज आप ये इस efforts के साथ ये नंबर आ रहे हैं, आप नंबर डबल कर रहे हैं, आपके लोगों की I'm not saying double the investment, क्या आपके लोगों की कैपेसिटी बढ़ाई है, आप और लोग हायर डेवलप नहीं कर रहे, लोग हेड काउंट बढ़ा दो. ये नंबर बढ़ाने से जो आपके टारगेट्स डबल हो रहे हैं, बंदों के आपने क्या किया है? और होता क्या ऑर्गेनाइजेशंस में यूजुअली और बस हर दफा नंबर डबल या फिर यूजुअली अगर बिजनेस के हालात थोड़े से अप एंड डाउन हो तो फर्स्ट थिंग दैट गोज आउट ऑफ द बजट इज योर लर्निंग बजट फॉर इस वो इसकी तो जरूरत नहीं, इसको इसकी एक और वजह भी है. ये अच्छा दो हैं मेरे ख्याल से, अगेन आई मे बी रॉन्ग, दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसका काम सबको लगता है आता है. सबसे ज्यादा एचआर, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट के टीम मेंबर्स हो, चाहे वो सप्लाई चेन के हो, मेरे दिल की बातें कर रहे हैं, जो भी हो वो कहेगा क्योंकि हमें आता है एचआर क्या करना है, हम करते हैं इंटरव्यू, हमें आता है इंटरव्यू करना, अच्छा ये काम तो हमें करना आता है, ये चीज हम कर लेते हैं, अच्छा चेंज तो हमें आता है, हमने बड़ा चेंज किया हुआ है, क्योंकि इनको पता है इनके काम करने के लिए लगाया कि आप फाइनेंस का जो हो गया यार इसका एनपीवी डजंट मेक सेंस, व्हाट इज द आईआरआर, बताएगा ओके लेट इट पास. ये तो अच्छा मेरे फाइनेंस का बैकग्राउंड है, थोड़ी सी बचत हो जाती है मेरी. बट इसके अंदर एक ये डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट जिसके बारे में ओपिनियन और आइडिया सबके हैं वो मार्केटिंग है. क्या इनको ऐसे नहीं ऐसे ऐड बनानी चाहिए, ये नहीं ये करना चाहिए, ये तो लेकिन एचआर जो है ना वो तो सबको आता है, सीईओ से लेकर सीएफओ तक आपका सीएमओ एवरीबॉडी उनके डिपार्टमेंट के लोगों को भी आता होगा. एचआर को क्या आता है? सही बात, एचआर तो सबको आता है, ये बात बिल्कुल सही है. अच्छा तीसरे सिनेरियो पे आते हैं, ठीक है, एंड द लास्ट वन. A senior leader believes they are very approachable, but the team is silent. What do you think is happening actually? Thinks very approachable. Okay. Dicey again, the great question, because इसके अलग अलग एक तो है कि I think I'm approachable, but my demeanor is not approachable. दूसरा I am approachable, but people don't approach because they themselves are so incompetent in certain tasks. कि मैं जाऊंगा, इनको तो पता है, तो मैं इनको कहानी डाल नहीं सकता. तो इनको अगर मैं कहानी डालूंगा तो ये पकड़ लेंगे, बदतमीजी नहीं करेंगे, पकड़ पूरा लेंगे कि बेटा मुझे पता है कि तुम कहाँ से कहानी डाल रहे हो. Because maybe I've climbed up the ranks, maybe I was a area sales manager, और मुझे दुकान का पता है, और आप मेरे पास आके रिसेंटली हुआ एंड आप आके मुझे बताओगे ना फलाने दुकान वाला बात नहीं मान रहा. मैं क्वेश्चन कितनी देर स्पेंड की है, अच्छा उसके ओनर को ये चीज पता, व्हाट डज द ओनर लाइक, डू यू नो दिस थिंग, बेटा नहीं है तो नहीं हो. तो ऐसे लीडर से भी लोग दूर रहते हैं. वो कहते पता होगा कि नहीं वो बहुत क्लास ले लेते हैं, बेटा वो आपको सिखा रहा है, बदतमीजी तो नहीं कर रहा ना. किसी अप्रोचेबल डिमीनर इज रूड, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन इफ यू आर स्टेइंग अवे. फाइनल रीजन जनरली हमारे जो स्कूल है उसके अंदर आप देखें प्रिंसिपल से लोग दूर रहते हैं. आजकल चेंज हो गया है, बैक इन द डे लोग प्रिंसिपल से दूर ही रहते थे. कि हम लोग आप एक कंपनी में काम कर रहा था, उसके अंदर द कंट्री हेड फॉर पाकिस्तान वांटेड टू ब्रिंग अ सिवियर कल्चर शिफ्ट. सो उनके तक कोई MNC तो तकरीबन 150 लोग थे पाकिस्तान के अंदर. द CEO went out, said कि we'll do a 4-day program. We divided it into 4 batches. 4-day program, 4 batches, 30 लोगों का एवरेज, 35 लोगों का एवरेज. We went through these sessions. तो उसमें एक एक्सरसाइज ये थी कि रैंडम नंबरिंग होती थी. And because CEO attended all the sessions, now that's the level of approachable you're looking at. ठीक है, he really wanted to connect, genuinely. तो ही वुड अटेंड ऑल द सेशंस. अच्छा मैं नंबरिंग करता तो एक पेयर्ड एक्सरसाइज थी जिसके अंदर लीडर्स के साथ सीईओ के साथ ही कोई ना कोई बन जाता था, सबके साथ कोई ना कोई रैंडम था, एंड आई डिड नॉट डिसाइड कि किसको किसके साथ मिलाना है. मैं कहता था देखो ये हो गया, इट वाज फेट, इट जस्ट ब्रॉट यू. सो आई पुट दिस एक्सरसाइज, दे हैव टू फाइंड आउट अबाउट ईच अदर, कम बैक एंड रिपोर्ट इन एन आवर. सो आई डिड दिस एक्सरसाइज. तो एक सेशन हुआ सही, दूसरा सेशन, तीसरे सेशन के अंदर मुझे याद है आई वेंट रैंडम नंबरिंग. सो आई जस्ट वेंट नंबरिंग, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 and went on, and then I again started the numbering 1 2 3 4 5 6 7 8. मजे की आदि जिसका नंबर 6 था, so let's say I go 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, क्योंकि फिर को पता था पेयर्स किस किस का बनेगा. 6 and 6 साथ में, 1 and 1 साथ में, 2 and 2, 6 and 6 के जैसे ही 6 आया CEO पे, तो जैसे ही 6 आया CEO के ऊपर, that person जिसका नंबर 6 था, shit, oh my god, क्योंकि अब उसका अच्छा अब जो एक्सरसाइज शुरू हुई ना, ऐसे ओके जब जो 1 जो 2 है वो साथ में आ जाए, 2 साथ में आ जाए, 3 साथ में, पेयर्स थे 6 और 6 थे. एक्सरसाइज शुरू होने से पहले हर कोई अपने अपने कोने में लगा, आज तो उसकी नौकरी गई,
आज तो वो सीईओ से पूछेगा, ट्रेड से पूछेगा, या पता नहीं क्या होगा। अपनी एक्सरसाइज करने के दौरान भी लोगों के दिमाग में ये था कि वो क्या कर रहे होंगे। जब वो लोग वापस आए एक्सरसाइज करके, पीपल वर वेरी इंटरेस्टेड, क्या हुआ, कि उसके बाद टी ब्रेक अनाउंस किया था, क्या हुआ, तो उसके साथ बैठे हुए थे, बॉस के साथ बैठे, क्या बोला, क्या हुआ। दिस गाय सेड, ही सेड, यार वो इतने बुरे नहीं है, वो बड़े अच्छे हैं, पता है, आई एंजॉयड माय कन्वर्सेशन। पता है पहली चीज लोगों ने क्या कहा, बिग गया, ये मैनेजमेंट के साथ है। अब ये तो वही डाउन द लाइन वाला मजाक है ना। What you're saying is perspectives दोनों तरफ होते हैं। So how do you work in such a situation where there are perspectives on both ends? Diagnose. That is why I emphasize on diagnosis. You come, you sit, so there's no judgment. उसके अंदर भी judgmental call होती है. I will not say zero judgment. It's just like bias. You can't have zero bias. लेकिन पता तो लगा है ना। अब देखिए मैंने जब वो किया तब मुझे पता चला कि ये भी एक perspective. You can't always blame the leader or the person in position. कभी-कभी दूसरों के भी चैलेंज, अपने भी तो चैलेंजेस समझो ना। खुद अपनी तैयारी नहीं करके आते, खुद के इनर फियर्स नहीं लेके आते, अपने कल्चरल वो जो डिस्टेंसेस हैं उसको लेके आते हो। एंड देन यू थिंक कि नहीं यार, नया बंदा ज्वाइन किया तो कहते हैं वो देखो बॉस से दूर रहना। आपने कभी बात नहीं की उसके साथ, लेकिन आपने दूसरे बंदों को फीड कर दिया, नया बंदे को आपने फीड कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो उसके साथ बात नहीं करना, उससे बच के रहना। बेचारे जो सो कॉल्ड पोजीशनल लीडर जो है, द हेड ऑफ द बिजनेस, उसका क्या कसूर है? True. So ये perceptions हो जाते हैं। This brings me to my another question, which is about change. So when we talk about change, change looks very fancy, very nice, I would say very sexy on presentations, but in reality it's very hard, it's very difficult. So in your experiences, how you have managed to bring about that change, because it's all about mindset change which leads to behavioral change, right? और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारा माइंडसेट शिफ्ट सही हो और बिहेवियर सही रिफ्लेक्ट हो रहे हो, एंड देन you know start to see the right kind of cultures, the right kind of behaviors, and so on and so forth. So ripple effect उसका होता है. So in your experiences, where do you think the difficulties really are, and how have you sort of helped them evolve into the change that is required? Okay. My very first experience with change management was in 97. Okay. And since then I've been working on change. My experiences have been enriching, and I can't really zero in and say कि एक चीज है. So I think वो जो मैंने कहा, over the years you just pick up on a lot of things. आजकल लेटेस्ट मैं आपको बता दूं जो फीलिंग अभी जो मैं फील करता हूँ when you look at change. एक जमाने में वाकई में था, इट यूज्ड टू बी वेरी सेक्सी, यू से चेंज है, ये स्लोगन आ गया, एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंसेस के अंदर नारे लगा रहे हैं कि अब हम चेंज हो जाएंगे, पीपल यूज्ड टू फील एक्साइटेड। अब वही लोग जो है शायद जो लेट्स से 15 साल 16 साल पहले मैनेजर पोजीशन पे, आरएसएम पोजीशन पे होंगे, या अब वो बन जाते सीनियर या प्रोडक्ट या प्लांट प्रोडक्शन मैनेजर होंगे, या प्लांट देख रहे हैं पूरा, अब सीनियर हो गए। कई लोगों के, एंड आई एम मेकिंग अ जनरल कमेंट, उनको ये लगता था इट वाज सो हाई व्हेन वी डिड इट, लेट अस मेक अ प्रेजेंटेशन एंड वील डू द सेम थिंग। दे डोंट रियलाइज द ऑडियंस हैज चेंज्ड, द पीपल हैव चेंज्ड। वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी ऑफ टुडे इज, जैसे डॉक्टर्स के बारे में मेडिसिन में कहा जाता है, दे सफर थ्रू कंपैशन फटीग। कंपैशन का वर्ड मेडिकल में इतनी ज्यादा यूज होता है, उनकी बस हो गई है। सिमिलरली इदारों के अंदर द वर्ड यूज है चेंज फटीग। पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ हियरिंग कि अब हम चेंज हो जाएंगे, क्योंकि अब उनकी समझ में एक बात आ गई है। ये कहते तो हैं कि ये 1 साल का हमारा चेंज एजेंडा है, ये फलाना, ये चेंज एजेंडा खत्म नहीं होना है। हम यहाँ हैं, यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर उन्होंने ये दे देना है, फिर नया एजेंडा लेके आना है, फिर नया एजेंडा लेके आना है। लोग हो गए बस, उनको भी पता है ये कर देते हैं, ठीक है, ना करे काम तो हमें वैसे भी करना है। सो टुडे, और ये चेंज एजेंडा अब लगा कौन है? वो लोग जो शायद अपने करियर के अंदर अर्ली डेज के अंदर इस तरह के एक्सपीरियंसेस के अंदर थे। दे थिंक जस्ट बिकॉज दे गॉट अ हाई back in the day being a millennial or Gen X, my Gen Z will also find that same level of high. They will not find that same level of high. Tough luck. For them, change is just so a way of living. It really doesn't make sense. So फिर your mindsets at the top needs to change. The mindset needs to clarify. What is this North Star that we are after? If we don't fix things, we will not be achieve the North Star. People need to be connected to the North Star. The mindset needs to be, this is very important. If it's not important for you, leave. And I think this sort of what you just said is very much seen and visible in our environments as well. तो जो नई जनरेशन है, अगर हम जेन जी की बात करें, तो you're so right कि
they are living with this, reality of change. I mean, they have accepted it. Yes. They don't think it's something which is very novel. They are living it. It's a way of life. It's a way of life. I think the millennials and probably the Gen X who are facing that difficulty in adapting to that change, and that's why they feel that the old ways of working will work for the new ones as well. And that's why, do you think that Gen Z are kind of misunderstood in that perspective? It is. I think we don't speak their language. It's very easy to criticize them, which I notice a lot of people. True, उसके memes निकल दिए चीज बहुत मजेदार memes आती है. मैं enjoy बहुत ज़्यादा करता हूँ. I know, although it is laughing at them, लेकिन जो memes बनती है, I enjoy those memes. Yeah. But I don't really appreciate them as much. क्योंकि we need to understand these are reality. ऐसा तो नहीं है ना कि आप Gen Z को निकाल के millennial या Gen X को fit कर दोगे. They are your reality. If you don't know how to deal with them, it is your problem. It's not their problem. आज अभी अगर मैं आपके साथ गुफ्तगू करते हुए एंड आई एम नॉट इवन गोइंग टू ट्राई इट, शेक्सपियर इन इंग्लिश में बात कर लूं, कितनी अंग्रेजी, चलो वो सही अंग्रेजी थे उस जमाने के साथ, सही अंग्रेजी थी उस जमाने में, करे वाइब नहीं आ रही चीजें, ये सब चीजें नहीं थी, 6-7 नहीं था. आज लोग उसके 6-7 पे हंसते हैं. यार इट्स देयर लैंग्वेज, दे अंडरस्टैंड. अगर मैं आपके साथ शेक्सपियर लैंग्वेज लूंगा, बात करूंगा, तो मैं क्या कहूंगा? आपको नहीं आती तो आप गलत हो. आपको यू नो समथिंग व्हिच इज मोर रेलेवेंट. आई नीड टू लर्न फ्रॉम यू so that I can speak with you. दूसरा अजाब कंपनियों के अंदर ये कौन सा है, ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में बेल कर्व, न्यूसेंस 1940s का टूल मिलिट्री में आया था, 1970s के अंदर कंपनियों में आया. कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप जेन जी जो ईयर 97 के बाद पैदा हुआ है, and I'm being generous, वरना 2000 के बाद 97 के बाद पैदा हुआ है, उसके साथ आप उस बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेज कर रहे हो. एक ऐसा टूल जो कि बनाया गया था 1980s में बेबी बूमर्स ने, जेन एक्स के लिए. You're using a different language. Why are you using it? Then it's very easy to accuse them. Use their language. Gen Z is the part of life. Learn how to make the most of it. वो एक एम्प्लॉय टर्नओवर जो एक आता है कि भाई ओहो इतने एम्प्लॉयज जा रहे हैं, आपकी एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ेगा, increase the percentage. Gen Z will not stay for long. बिल्कुल. They won't change. Accept it, no? Yeah, accept it. Make your business around the reality. Exactly. Don't get upset. बल्कि मैं on a lighter note तो ये भी कहता हूँ कि बड़ी किस्मत अच्छी है कि अच्छा है कि लोग कहते हैं ना Gen Zs are not aspiring to be very senior position. मैं कहा अच्छा है ना, इससे तुम्हारी नौकरी बची हुई है. शुक्र करो ना यार, क्या टेंशन है? Aspiring to be into the senior roles very early. Yes, aspiring very senior. इतनी जल्दी मतलब चाहते हैं हर चीज जल्दी हो जाए. What's the harm? That's how they are. Yeah, and you have to make the most of it, because it's a reality. और तुम नहीं कर पाए इसका ये मतलब तो नहीं कि वो भी नहीं कर पाएगा. लोग लगता है ना we went through the drill. बेटा पहले होता था 5 day का टेस्ट मैच जी, लेकिन अभी भी कुछ लोग कहते हैं नहीं क्रिकेट तो वो होती है, अभी तो 6 ओवर में भी खत्म हो जाते हैं. बिल्कुल. You have to understand. I wouldn't say right or wrong. अपने टाइम पे वो भी बिल्कुल सही था. We just need to understand what is happening, what can be done, how do I get the पहला सवाल results. Yeah. With the right level of understanding, perspective, ये जितनी हमने बात की सबको निचोड़ करके results पे जाना है. Relationship, यहाँ पे relationship जरूरी है. Yet I'm saying the priority is the results. True. तो जितनी मजेदार ये सब कन्वर्सेशन हो रही है, मेरा दिल तो नहीं कर रहा कि इसको मैं कंक्लूजन की तरफ ना, रिकॉर्डिंग के बाद बातें करते हैं. बिल्कुल. बट कंक्लूजन की तरफ रिकॉर्डिंग तो लानी है. सो टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ आवर very very interesting and heart to heart conversation, I would like to hear you say a message to the so called leaders, positional leaders के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे through this media? वो एक बात मैंने कही थी थोड़ी देर पहले, मैंने बाय द वे करके निकल गया, इज व्हाट वन ऑफ माय कोचेस सेड. जॉन किंग वो कहता है कि ये जो सबसे बड़ा पेंडेमिक जो लोगों के लिए जो है ना, लीडरशिप के लिए जो लोग नहीं चेंज होते, इज LGBR. Okay. That is looking good and being right. Remove this pressure of looking good. Yeah. Looking good in the way you speak, looking good in the way you interact. ये अपने को हावी मत करो, सही चीज करो. इसको हावी मत करो. Looking good and stop the desire of being right every time. If you're right, you're right. अच्छी बात है. If you're not right, तो क्या फर्क पड़ता है? इतना ज्यादा हावी मत करो. और इसी वजह से लोग लोगों से नहीं मिलते, रिलेशनशिप नहीं करते, एक्सपोज हो जाएंगे, इनसिक्योरिटी आ जाएगी. Remove this fear. You're a wonderful soul. You know what the right things are. If it resonates with you, you will have a peaceful night's sleep. Yeah. And it's not about being soft. It is actually about being driven by a purpose. Yeah.
Absolutely. So thank you, Farhad. Thank you so Thank you much very much. for a very wonderful, honest, candid, and humane conversation. And with this, I think what this conversation draws us to the very simple fact that leadership is not about being correct, being right, and looking good. And it is about being human, being honest, being comfortable with one's own self, accepting the environment, accepting what is happening around, understanding other people, having that compassion, and doing your level best. I think this is what it is all about. And with this, we come to the closure of today's very, very interesting conversation with Farhad Karam Ali. Thank you all so much for listening to this conversation. And if you want more of such stories that we share with you, please write, share, comment, like, and also subscribe to the channel. Allah Hafiz. बंद करने से पहले एक और बात कह दूं। जी जी कह अगर दो, लोगों से रील कहते हैं, अगर moment, कुछ रील करना moment। अगर कुछ करना है ना, हाँ। अगर वाकई अपना विजिटिंग कार्ड लो, हाँ। उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर से कंपनी का नाम हटा दो और अपने डेजिग्नेशन हटाओ, देन आस्क हु एम आई एंड व्हाट डू आई स्टैंड फॉर।